हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग पिछला क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 बुक्स, फाइंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है, यदि 50 किताबों का क्रय मूल्य 40 किताबों के विक्रय मूल्य के समान है, बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जब इस तरह से दिया रहेगा कि कुछ वस्तु का क्रय मूल्य इतना है जो बराबर है इतने वस्तु के विक्रय मूल्य से, तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक जगह है 50 किताबें, एक जगह है 40। ठीक है, तो 50 किताबों का क्रय मूल्य जो है सीपी जो है वो 40 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम लोग यहाँ पे किसको लेके चलेंगे? जिसका विक्रय मूल्य यानी जिसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो 40 किताब है, 40 किताबों का विक्रय मूल्य दिया है, तो अब हम लोग 40 किताब का क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस भी निकालेंगे। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि एक वस्तु का दाम या एक किताब का दाम 1 रुपया है। ठीक है, हम लोग को यहाँ परसेंट में निकालना है, इसलिए हम लोग कोई भी मान सकते हैं, उससे कोई आंसर में चेंज नहीं होगा, क्योंकि परसेंट में हम लोग कितना भी रुपया का निकाल सकते हैं। ठीक है, 100 रुपया मान के भी बना सकते हैं, 1 रुपया मान के भी बना सकते हैं, 10 रुपया मान के भी बना सकते हैं। तो मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, माना एक किताब का क्रय मूल्य, ठीक है, एक किताब का जो कॉस्ट प्राइस है सीपी ऑफ 1 बुक, एक बुक का हम लोग सीपी मान लेते हैं कितना रुपया है? 1 रुपया मान लेते हैं कि एक का दाम 1 रुपया है। ठीक है, तो हम लोग अब किसका निकालेंगे? तो देखिए, जिसको बेचा जा रहा है, बेचने का किसका दिया हुआ है? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस किसका है? तो 40 बुक्स का सेलिंग प्राइस, मतलब सेल हो रहा है 40 बुक का, तो हम लोग 40 से ही चलेंगे। कैसे 40 से चलेंगे समझा रहे अभी। जैसे एक किताब का क्रय मूल्य 1 रुपया है, ठीक है, तो 40 किताब यहाँ बेच रहा है, 40 किताब को खरीदेगा कितना में, ये बताइए। तो देखिए, अगर एक किताब का 1 रुपया है तो 40 किताब अगर खरीद रहा है तो 40 रुपया होगा। ठीक है, तो ये एक बुक का है। अगर हम सीपी बोलेंगे, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम 40 बुक्स, 40 बुक को अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो कितना रुपया लगेगा? 40 रुपया। ये तो सही है। ठीक है, 40 किताब को खरीद रहे हैं कितना में? 40 रुपया में, क्योंकि एक किताब का दाम 1 रुपया है। तो ये तो पता चल गया कि 40 किताब को खरीदे हैं 40 रुपया में। अब 40 किताब को बेच कितना में रहे हैं? एसपी कितना है 40 बुक का, 40 किताबों का, 40 किताब को हम लोग बेच कितना में रहे हैं? तो 40 किताब को कितना में बेच रहे हैं? जितना दाम है 50 किताब का क्रय मूल्य। ठीक है, मतलब 50 को खरीदे जितना में, उतना को 40 में हम लोग, उतना दाम में 40 को किताब बेच रहे हैं। ठीक है, तो 40 को कितना में बेचेंगे? तो 50 का क्रय मूल्य यानी खरीदा है, 50 को कितना में खरीदेगा? देखिए, एक को 1 रुपया में खरीदता है, 40 को 40 रुपया में खरीदेगा, तो 50 को कितना में खरीदेगा? 50 रुपया में। और 50 को 50 रुपया में खरीदा, तो 50 को जितना दाम में खरीदा है वही तो 40 को उतना ही दाम में तो 40 किताबों को बेचा है। ठीक है, 50 किताब को 50 रुपया में खरीदा है यानी 50 रुपया में, तो 50 रुपया क्या है? 40 किताबों का विक्रय मूल्य भी तो उतना ही है ना। क्वेश्चन में तो बोल दिया ना कि 40 किताबों का विक्रय मूल्य जो है वो 50 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, जो सीपी है 50 बुक का वो 40 बुक का सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 40 बुक का सेलिंग प्राइस क्या आएगा? जो विक्रय मूल्य है 40 किताबों का वो कितना आएगा? तो वो आएगा 50 रुपया। ठीक है, क्यों 50 रुपया आएगा? क्योंकि 50 किताब को हम लोग 50 रुपया में खरीदेंगे, उतना ही 40 किताब को बेच रहा है। ठीक है, यहाँ आप लोग को क्लियर हो गया ना। 50 किताब का दाम 50 रुपया पड़ेगा, तो बोल दे रहा है कि 40 किताब को हम उतना ही दाम में बेचेंगे जितना 50 गो किताब को खरीदे हैं। तो 50 गो किताब को 50 रुपया में खरीदेंगे, क्योंकि एक का दाम 1 रुपया है।
तो 50 को 50 रुपया में खरीदे हैं, इसका मतलब 40 को कितना में बेचे हैं, 50 रुपया में। ठीक है, तो यहाँ जिस तरह को बेचा जाएगा उतना का ही हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, उतना का ही सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालेंगे जितने किताबों को बेचा जा रहा है। ठीक है, तो 40 किताबों को बेचा जा रहा है, इसलिए 40 का सीपी यानी क्रय मूल्य 40 रुपया, और बेचा कितना में जा रहा है, तो 50 किताबों के क्रय मूल्य यानी कि 50 रुपया में। समझ में आ गया? बस इससे पीछे तो हम आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करवा ही चुके हैं। सीपी हो चुका है, एसपी हो चुका है, कम में खरीदा ज़्यादा में बेच रहा है, तो यहाँ पे लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते थे, एसपी माइनस सीपी करके, लाभ बराबर यही फॉर्मूला था ना। तो यहाँ पे 50 में 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 रुपया का फायदा हो रहा है। ठीक है, अब प्रतिशत निकालना है, तो प्रॉफिट ही हुआ है तो प्रॉफिट का परसेंट निकलेगा। तो इसके लिए भी हम आप लोग को फॉर्मूला बता चुके थे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। फायदा कितना है, 10। सीपी खरीदा कितना में था, तो सीपी कितना है, 40 किताब का 40 रुपया, तो सीपी यहाँ पे 40 गुना में 100, यहाँ 1 0 से 1 0 काटेंगे, 4 से ये 25 बार में, 25 1 जा 25% आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, और ज़्यादा आप लोग का क्लियर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स। ठीक है, फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है, यदि 15 टेबल का क्रय मूल्य 20 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 15 टेबल है और 20 टेबल है, तो हम लोग 15 टेबल का निकालेंगे या 20 टेबल का, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों निकालना है, तभी ना फायदा और नुकसान पता चलेगा। तो बेच कितना का रहा है, विक्रय मूल्य कितना का दिया हुआ है, 20 का ना, तो हम लोग यहाँ पे 20 का ही निकालेंगे। ठीक है, 15 टेबल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं निकालेंगे, 20 टेबल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो उसी तरह मान लेते हैं, माना एक, ठीक है, माना एक टेबल का क्रय मूल्य जो है वो 1 रुपया है। ठीक है, सेम उसके जैसा। ठीक है, सीपी ऑफ 1 टेबल इक्वल टू 1 रुपीज सपोज कर लिए हैं, मान लिए हैं। ठीक है, लेट, तो एक टेबल को 1 रुपया में खरीद रहे हैं, तो हम लोग 20 टेबल को कितना में खरीदेंगे, तो एक टेबल का 1 रुपया है तो बेच कितना कर रहा है, 20 का ना, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए सीपी किसका, कितने टेबल है, 20 ना, तो 20 टेबल का सीपी कितना हुआ, खरीदे हैं कितना में, 20 टेबल को 20 रुपया में, क्योंकि एक का दाम 1 रुपया है, तो 20 टेबल को कितना में खरीदे, 20 रुपया में। ठीक है, अब हम लोग को जानना है कि एसपी कितना होगा, बेचेंगे कितना, 20 गो टेबल को, तो हमेशा हम लोग किसका निकालेंगे, तो जिसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मतलब जिसको बेच रहा है 20 टेबल का। अगर यहाँ क्वेश्चन में रहता है ऐसे कि 15 टेबल का विक्रय मूल्य, तब हम लोग 15 टेबल का क्रय मूल्य और 15 टेबल का विक्रय मूल्य निकालते, लेकिन अभी विक्रय मूल्य किसका दिया हुआ है, 20 टेबल का ना, सेलिंग प्राइस किसका दिया हुआ है, 20 टेबल का, तो 20 टेबल का ही हम लोग सीपी और एसपी निकालेंगे। तो 20 टेबल का सीपी कितना होगा, 20 रुपया, क्योंकि एक का दाम 1 रुपया, तो 20 को 20 रुपया में खरीदेंगे। ठीक है, बेचेंगे कितना में 20 टेबल को, तो देखिए 20 टेबल का विक्रय मूल्य कितना है, 15 टेबल के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, मतलब 15 टेबल को जितना दाम में खरीदेंगे उतना ही दाम में 20 गो टेबल को बेचेंगे, यानी कि 20 गो टेबल का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो 15 गो टेबल का क्रय मूल्य है, तो 15 टेबल को कितना में खरीदेंगे, एक का दाम 1 रुपया, तो 15 का टेबल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एसपी ऑफ 20 टेबल इक्वल टू सीपी ऑफ 15 टेबल, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 20 टेबल का विक्रय मूल्य जो है वो 15 टेबल के क्रय मूल्य के बराबर है, और 15 टेबल का क्रय मूल्य कितना होगा, इधर ही लिखते हैं, इक्वल टू 15 टेबल का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो 15 को 15 रुपया में खरीदेंगे, सीपी मतलब कितना में खरीदे हैं, तो एक का दाम 1 रुपया है,
तो 15 का दाम 15 रुपया होगा। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। 20 टेबल जितना यहाँ बेचा जा रहा है, मतलब जिसका विक्रय मूल्य है उसी का हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों निकालेंगे। तो 20 गो को बेचा जा रहा है इसीलिए हम लोग 20 का निकाले हैं। ठीक है ना। तो 20 टेबल का क्रय मूल्य है 20 रुपया, क्योंकि एक का दाम 1 रुपया है, और 20 गो का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है, तो जितना 15 का क्रय मूल्य है, तो 15 गो का क्रय मूल्य 15 रुपया होगा, यानी 20 गो को बेचेंगे कितना में, 15 रुपया में। अब देखिए 20 गो को खरीदे हैं 20 रुपया में और 20 गो को बेच रहे हैं 15 रुपया में, इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि लॉस हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, यानी लॉस इक्वल टू कितना निकलेगा, लॉस इक्वल टू होता है CP माइनस SP। तो CP है 20 और SP है 15, तो इक्वल टू कितना हो गया 5। 5 रुपया यहाँ पे हो रहा है लॉस। तो अब लॉस का परसेंटेज, लॉस का प्रतिशत निकालना है हानि का, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, लॉस बाय 100, लॉस बाय CP इंटू 100। ठीक है, और लॉस कितना है 5, CP कितना है, तो 20 टेबल का CP 20 रुपया था और गुन्ना में यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, 100। अब यहाँ 5 4 जा 20 और 4 25 बार में हो जाएगा, यहाँ पे 20 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 25%। ठीक है, इस टाइप का आप क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।